हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर 2025 और 26 का जो रिलीज हुआ है आपका मैथमेटिक्स का। उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसमें क्या फॉर्मूले यूज होंगे, कैसे आपको सोचना है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो आपको सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। तो आप अगर इसको स्टार्ट किया आपने देखना तो इसको आप लास्ट तक देखेंगे, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसे ही सैम्पल पेपर्स मैं आगे भी सॉल्व कराऊंगा, अभी केवल यही करा रहा हूँ क्योंकि ये सीबीएसई ने रिलीज किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कंप्लीट देख लेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जैसे ऑर्डर में क्वेश्चन दिया गया है, पहले एमसीक्यूज, फिर उसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्या क्या कहा गया है इसमें। इसमें ए दिया गया है, ए इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर एक्स, कॉमा बी इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड दिया गया है सी इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। कह रहा है एंड एलसीएम ए बी सी जो नंबर्स दिए गए हैं इनका एलसीएम जो आया है वो आया है 3780। देन एक्स एक्स की आपको वैल्यू देनी है। एक चीज आप ध्यान देंगे, जैसे हमारा ए नंबर लिखा गया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर एक्स, और ऐसे बी क्या लिखा गया हमारा, बी लिखा गया है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ऐसे सी क्या लिखा गया हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 7। अब ये जो तीनों नंबर्स लिखे गए हैं, पहले में 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 इसमें 3 की पावर एक्स है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। देखो जो हम एलसीएम लेते हैं, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम लेते हैं तो तीनों में से इंडिविजुअल, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7, जो भी नंबर्स आए हैं फैक्टर्स में से उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 3780 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें देखेंगे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है। 3 की जो मैक्सिमम पावर आएगी, अगर 1 आएगी तो इसकी भी पावर, एक्स की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर 3 की मैक्सिमम पावर 2 आती है तो इसमें भी 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं, तो कहाँ रही होगी, एक्स की पावर 2 रही होगी। तो जो पावर मैक्सिमम आएगी उसके अकॉर्डिंग इसकी एक्स की वैल्यू तय हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 3780, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे कितने से कटेगा, 2 1 जा 2, यहाँ से बचेगा 1, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 9 जा 18, 0, फिर 2 से जाएगा 2 9 जा 18, यहाँ से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब कितने से जाएगा ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, यहाँ से 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15, फिर से 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, बचेगा 3 5 15। अब ये देखो किससे कटेगा, ये अब ये सीधा 5 से कटेगा। एक चीज हम ध्यान देंगे, इसको हमको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पावर किसकी देखनी है, केवल 3 की पावर देखनी है। यहाँ पे देखो 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो मतलब 3 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब 3 की जो मैक्सिमम पावर ली गई है इस एलसीएम में कितनी ली गई, 3 ली गई है। तो इसमें 3 की पावर 3 तो है नहीं, इसमें 3 की पावर 3 तो है नहीं, किसमें रही होगी, इसी में रही होगी। तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। कह रहा है वाई एक्सिस से जो ये पॉइंट 2 3 है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यूनिट्स में। ठीक है, अगर हम ध्यान दें, अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा तो यहाँ एक्स एक्सिस आएगी, ये वाई एक्सिस आएगी। ठीक है, इधर एक्स डैश आएगी, जिधर नेगेटिव होता है यहाँ पे वाई डैश आएगा। ये 2 3 पहले क्वाड्रेंट में आएगा, 1 2, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ कहीं पे ये पॉइंट जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, 2 3। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछा जाता है, एबीसी के फॉर्म में पूछा जाता है। अगर इसकी मैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखूं तो वाई एक्सिस डिस्टेंस यही है। ठीक है, वाई एक्सिस डिस्टेंस कितनी है, देखो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो मतलब जो यक्स की वैल्यू होती है वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो कितनी है वो 2 यूनिट है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, 2 यूनिट आंसर हो जाएगा, 2 यूनिट्स। ठीक है, अगर यहीं पे एक्स एक्सिस से पूछता तो कितना आता, 3 यूनिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है if the lines given by 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are not parallel नहीं है, then k has to be। अब ध्यान सुनो, जैसे इसमें दो आपको इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल।
यहाँ पे 2ky इक्वल टू 2, ऐसे दूसरा करेंगे कितना आ जाएगा 2x प्लस 5y, 1 उधर जाएगा तो -1। अब ध्यान देंगे नॉट पैरेलल बोला है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो केस होता है नो सॉल्यूशन का। क्या होता है? नो सॉल्यूशन का। और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं या फिर क्या होती हैं कोइंसिडेंट होती हैं तो दोनों क्या होता है? सॉल्यूशन का केस होता है। इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो जो केस बोल रहा हो किसका है? कंसिस्टेंट का है। तो कंसिस्टेंट में जो पहला, अगर पहला ही रेशियो नहीं बराबर होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है इंटरसेक्टिंग वाला। या फिर जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1 क्या होता है? c2, तो ऐसे केस में क्या होती है? लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। तो इसमें कह रहा नॉट पैरेलल, मतलब तो पहला पहला अप्लाई करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 3/2 नॉट इक्वल टू 2k/5। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है तो क्या आ जाएगा 5×3 = 15, और ये 2 आगे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो k डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15/4। क्या आ जाएगा? k डज नॉट इक्वल टू 15/4। पहली कंडीशन तो यहाँ से आ गई, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे काम करना पड़ेगा। कह रहा है एनी रेशनल नंबर 15/4, तो ऑप्शन ए तो कभी नहीं हो सकता, 15/4 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। कह रहा है एनी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो आएगा ही, वो तो पता ही है, ठीक है। तो कह रहा है एनी रेशनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर एज 4, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है डिनोमिनेटर 4 हो। जब 15/4 हो ही नहीं सकता जिसका डिनोमिनेटर 4 है, तो ये भी तो रेशनल नंबर है, जिसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू 15/4, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इफ बी सी, पहले बना लेते हैं। तो एक सर्कल है जिसको सर्कमस्क्राइब किया हुआ है कौन? एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्या किया है? ए बी सी डी, ठीक है। बहुत रफ बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी, जिसमें से क्या दिया गया है? जो बी सी है पूरा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सी डी हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और ए डी 3 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ ए बी। तो इस केस में क्या होता है? अपोजिट साइड्स जो पड़ती हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, उनका सम इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ए बी प्लस सी डी होगा वो इक्वल होगा किसके? ए डी प्लस का बी सी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है? 3। ए बी नहीं, ए बी तो दिया ही नहीं है ना, सॉरी, ए बी को ए बी लिख दो। प्लस सी डी कितना दिया गया है? 4, इक्वल टू ए डी कितना दिया गया है? 3, प्लस बी सी कितना है? 7। तो यहाँ से ए बी जो हो जाएगा वो 10 - 4 कितना आ जाएगा? ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है सेक² थीटा। कितना होता है? सेक² थीटा। यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा? ये 1 इक्वल टू सेक² थीटा माइनस का tan² थीटा। अगर इसको देखें ध्यान से तो ये वन ऐसे रहेगा, a² माइनस b² दिख रहा है, तो एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस का tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? सेक थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये आ जाएगा 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस का tan थीटा। जो कि ये वैल्यू, ये जो सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना दिया गया? x दिया गया है। तो सेक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं, लेंदी होते हैं,
क्योंकि मुझे इसमें से सारे ऑप्शंस को, ऑप्शन ए जो है, बी जो है, सी जो है, डी जो है, इन सबको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें भी अगर एक्स की पावर मैक्सिमम 2 बचती है, मतलब डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी बचेगी, 2 बचेगी, वही क्वाड्रेटिक होगा, बाकी सब क्वाड्रेटिक, बाकी कोई क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। जिसमें डिग्री 2 बचेगी वो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें पूछा नॉट क्वाड्रेटिक, तो जिसमें डिग्री 2 ना बचे, हमको पता है यहाँ पे देखो ऑप्शन डी, देखो ध्यान से देखें, इसमें भी अगर क्यूबिक करेंगे तो क्यूबिक कहीं ना कहीं बच सकता है, ठीक है, इसमें भी। लेकिन इसमें अगर ध्यान देंगे, इसमें क्वाड्रेटिक बचेगा, इसमें क्वाड्रेटिक, इसमें भी। जो ऑप्शन डी है, अगर x प्लस 2 इंटू करेंगे x प्लस 1 का, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही दिया गया है। यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर आएगा, तो LHS में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, RHS में एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो एक साइड लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट जाएगा। तो इसमें जो डिग्री है, डिग्री जो है 2 नहीं बचेगी, ठीक है। तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय five concentric circles of radius 1 centimeter each intersecting in such a way that the chord formed by the joining the point of intersections of two circles is also of length 1 centimeter. Total area all the dotted regions. देखो इसमें डॉटेड रीजन्स का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे, इसमें अगर मैं एक सर्कल को पकड़ता हूँ, किसको पकड़ता हूँ, एक सर्कल को, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ये बना है, ये ऐसा, ठीक है। तो यहां से अगर ध्यान देंगे, अगर इसका ऐसा बनाएंगे, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, कॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा, देखो ये ट्रायंगल कैसा बना है, ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है। क्या है, इक्विलेटरल है। अगर मुझे केवल इतने का एरिया चाहिए सेगमेंट का, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो एरिया जो सेक्टर आता है, ये आता है πr² थीटा बाई 360, माइनस हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तीनों साइड बराबर है, तो ट्राइंगल कौन सा हमारा, इक्विलेटरल है कि नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहां से ये आता है √3/4 a²। जहां पे अगर ध्यान से देखेंगे, तो रेडियस भी एक है, साइड ऑफ ट्राइंगल भी एक है, और थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 होता है। तो यहां से बचेगा कितना, पाई अपॉन, यहाँ पे कितना बचेगा, ये r² तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। थीटा आ जाएगा 60/360, ठीक है, माइनस √3/4 a² मतलब 1 का स्क्वायर, ये तो वही रहेगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, तो बचेगा कितना, π/6 माइनस √3/4। ये तो केवल इतना आया है, ये नीचे का सेगमेंट आया है, नीचे का। लेकिन डॉटेड ये पूरा है, कितना है, पूरा है। तो एक सर्कल में कितना डॉटेड एरिया आएगा, 1 2, एक तो ये आएगा, एक एक ऊपर आएगा, 2 आएगा, तो एक में 2 आएगा। और ऐसे कितने कितने बने हैं, एक है, 2 है, 3 है, 4 है। तो एक में 2 आ रहा है, एक का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे 4 में है तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। एक सर्कल में ये पोर्शन जो है, ऐसे ये पोर्शन, ये जितना आ रहा है, ये π/6 माइनस √3/4 आ रहा है। अगर इसका 2 पोर्शन चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ऐसे कितने कितने सर्कल में है, 4 में है, तो आगे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 से हो जाएगा, जो भी आएगा। तो ये आ जाएगा π/6 माइनस √3/4, वो भी आगे 8 से मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम इज 8। देखो इसमें अगर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी, दो डाइस एक साथ साइमल्टेनियसली क्या किए गए, टॉस किए गए, तो जो आउटकम आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। पहली बात, टोटल आउटकम, जो टोटल आउटकम आएगा वो 36 आएगा। लेकिन हम जो हमारा फेवरेबल होगा, जिसमें 8 सम ना बने। सम 8 कब कब बनेगा, पहली बात तो जब 2 और 6 मिलेगा, ठीक है, पहली चीज तो 3 और 5 मिलेगा, 4 और 4 मिलेगा, इसके बाद 5 और 3 मिलेगा, ठीक है, इसके बाद 6 और 2। यही
1 2 3 4 5, यही 5 चांसेस हैं जिसमें सम क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो नहीं 8 मिलने वाला कितना हुआ बचा, टोटल 36 है, इसमें से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 31। तो 31 हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी वो कितना हो जाएगी, 31/36, जिसमें 8 सम नहीं मिलेगा। 5 में मिल रहा है, 31 में नहीं मिलेगा, तो 31/36 क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 sin 5x = √3 एंड यक्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इक्वलिटी भी है, देन यक्स इक्वल टू, यक्स की वैल्यू नहीं, हम ध्यान से देखेंगे पहले। इसे लिखा गया है 2 sin 5x इक्वल टू कितना लिखा गया है, √3। तो यहां से sin 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2। एक्चुअली ध्यान देंगे, ये जो √3/2 होता है, ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये होता है sin 60 डिग्री का। कितने का होता है, sin 60 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल ये 5x लिखा है, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/5, कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 12 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 and their SCF is 81, then the possible pairs of such numbers। कह रहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना दिया गया है, 1215, और उनका SCF कितना है, दो नंबर का 81 है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं। ध्यान देंगे, जैसे मान लो कोई नंबर ए, ठीक है, और कोई नंबर बी, दो नंबर है। अगर इन दोनों का HCF 81 है तो दोनों में HCF तो फैक्टर रहा ही होगा। कितना रहा होगा, HCF। अब इसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ बची होगी, यहाँ जो भी वैल्यू बची होगी, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा होगा। मान लो ये 81 × x रहा होगा, ये 81 × y रहा होगा। ठीक है, ये 81 कॉमन मिल गया, जिससे इसका HCF क्या बन गया होगा, HCF जो है, HCF जो है इसका 81 बन गया होगा, बचा होगा XY। अब हम कह सकते हैं XY में कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम्स हैं। कैसे हैं, को प्राइम्स हैं। लेकिन जो ये 81x प्लस 81y नंबर है, इन दोनों का सम कितना दिया गया है, 12 15 ये दिया गया है। तो यहाँ से 81 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई ब्रैकेट बचेगा इक्वल टू 12 15। तो यहाँ से x प्लस वाई जो होगा, इसको अगर 81 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 15 टाइम्स। कितना जाएगा, 15 टाइम्स। अब x प्लस वाई जो है उसका सम कितना है, 15 है। तो मुझे कितने पेयर्स ऐसे मिलेंगे कि x जो y हो कैसे हो, को प्राइम हो, और उनका सम कितना है, 15 है। को प्राइम का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिसमें HCF केवल 1 हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो पहला पेयर जो बनेगा 1 इंटू 1 × 14 हो सकता है, 1 + 14। ठीक है, ये भी देखो 1 और 14 क्या है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 13 हो सकता है। ठीक, 2 और 13 दूसरा पेयर, एक पेयर दो पेयर। तीसरा 3 और 12 नहीं बन सकता है। ठीक है, 4 और 11 बन सकता है। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, 4 और 11 एक के अलावा कोई और बनेगा। एक और देखते हैं, 5 और 10 नहीं बनेगा, 6 और 9 नहीं बनेगा, 7 और 8 बन सकता है। क्या बन सकता है, 7 और 8। अब इसके बाद देखिए बनेगा, फिर से वही रिपीट होने लगेगा। अगर 5 करेंगे, सॉरी 6 करेंगे, फिर इसमें आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा, तो यहाँ नहीं बनेगा। तो कितना पेयर पॉसिबल है, 1 2 3 4। तो इसमें चार चार ही पेयर ऐसे पॉसिबल हैं कि दोनों नंबर क्या हो, दोनों का HCF 81 हो, और उसका सम जो है कितना है, 1215 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर कोन है, उसका बेस एरिया कितना दिया गया है, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कुलर कोन बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो बेस एरिया दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा एंड इट्स वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द हाइट ऑफ द कोन, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, ध्यान समझिए, वॉल्यूम ऑफ कोन ये इक्वल टू होता है कितना, 1/3 पाई r² h, ये होता है वैल्यू। होते हैं वैल्यूम ऑफ कोन दिया कितना गया है, 85 दिया गया है, इक्वल टू 1/3
पाई आर स्क्वायर, इसका जो बेस एरिया है ये सर्कुलर है, कैसा है, सर्कुलर है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई है 51 इंटू एच, एच नहीं पता है। यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो ये 317 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 85.17 इक्वल टू एच, 70 को काटेंगे कितना 5 टाइम्स जाएगा, तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी आर इक्वल, देन इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसको मैं ऑप्शन पढ़ने से पहले एक चीज समझाता हूँ कि जब जीरोस इक्वल होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं, तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4ac। ध्यान देंगे यहाँ पे अगर मैं बी चाहे पॉजिटिव ले लूँ चाहे नेगेटिव ले लूँ, ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आनी है, हमेशा पॉजिटिव आनी है स्क्वायर करके। अगर LHS पॉजिटिव है तो RHS ये जो है ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 4 तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो A इंटू सी पॉजिटिव होना चाहिए, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तब होता है जब दोनों का साइन क्या हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर दोनों नेगेटिव हो, क्या हो, दोनों नेगेटिव हो तब पॉजिटिव आता है। तो अगर दोनों में डिफरेंट साइन रहेगा तो कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा ए और जो सी होगा, दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है, सी एंड बी, सी और बी से कोई मतलब ही नहीं है, बी से कोई मतलब ही नहीं है, ए और सी से मतलब है। ए एंड सी मस्ट हैव अपोजिट साइन, नहीं अपोजिट साइन होगा तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइंस, हाँ यही ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पीछे देख के फिक्स कर लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर द एरिया इन सेंटीमीटर्स ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो पहले ये दिया गया है इसमें कि आर्क लेंथ आपको दिया गया है, पहले क्वेश्चन समझिए। आर्क लेंथ आपको दिया गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। जो रेडियस दिया गया है सर्कल का वो कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो आर्क लेंथ होता है ये कितना होता है 2 पाई r थीटा बाई 360, जो की वैल्यू कितनी दी गई है 22, कितना दिया गया है। तो यहाँ ठीक है, वैल्यू रखते हैं, यहाँ से रखेंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r 21 इंटू थीटा बाई 360 इक्वल टू 22। इस 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 इंटू थीटा बाई 360 इक्वल टू 1। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा 360/6, इससे कितने जगह जाएगा ये 60 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब जो एरिया ऑफ सेक्टर आता है ये आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू थीटा, ये आ जाएगा 360। ये 6 टाइम्स जाएगा, 7 3 जा, ठीक है। यहाँ से 3 2 जा, 2 11 जा, तो बचा कितना 11 इंटू 21। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 जो 11, 11 टू जो 22 1 23, तो ये 231, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी सी ऑप्शन, ठीक है 231। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी ई 9 सेंटीमीटर, ई एफ 6 सेंटीमीटर एंड एफ डी 12 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान देंगे, देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, क्या है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है डी ई एफ, ठीक। तो यहाँ से सारी वैल्यू को रखते हैं पहले, ए बी कितना है 6 है, डी कितना है 9 है, ई एफ 6 है, एफ डी कितना है 12 है, ठीक है। और बी सी दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि ए बी सी का पेरीमीटर कितना होगा। सबसे पहले ध्यान देंगे अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो ए बी अपॉन
डी होगा वो इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के, इक्वल होगा डी एफ अपॉन ए सी के, या फिर कह लो ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, डी एफ इक्वल होगा, तो सारी वैल्यूज रखेंगे। तो ए बी कितना आएगा 6 आएगा, नीचे ये कितना आ जाएगा डी ई 9 आएगा। तो सारी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, 3 2 6, 3 3 9, 2:3 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, 2:3 के फॉर्म में। बी सी कितना दिया गया है, बी सी हमें नहीं पता है, बी सी नहीं पता है। नीचे कितना दिया गया है ये ई एफ दिया गया है 6। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, 6 2 12 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा बी सी, 3 4 12। तो बी सी कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया 6 आ गया। अब इसके बाद बचा ए सी, तो यहाँ से 2/3 को इक्वल कर देंगे ए सी बाई डी एफ के, तो जो कि कितने आएगा 2/3 इक्वल टू ए सी नहीं पता है, डी एफ कितना है हमारा 12 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 × 12 अपॉन 3, 3 4 12 इक्वल टू ए सी, 4 2 8, कितनी आ जाएगी 8, ए सी कितना आ गया 8। इसका जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम होता है, 8 6 14 14 13 18, 18 है 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तीनों रेशियोज को आपस में इक्वल करना है। बारी बारी से आपको एक बार बीसी निकाल लेना है, एक बार एसी निकाल लेना है, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर वाली सारी साइड आपको क्या पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी अ वॉवेल इज इतना। देखो इसमें कह रहा है कि इस मैथमेटिक्स वर्ड में से वावेल आने की जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो 2/2x+1 दिया गया है। तो देन x इक्वल टू, अगर ध्यान से देखें पहले सबसे पहले टोटल देखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आती है फेबल अपॉन टोटल होता है। टोटल देखें कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर्स कितने हैं 11 हैं। अब देखते हैं वॉवेल्स कितने हैं, एक ए हो गया, ई 2 3 4, तो 4/11, 4 फेवरेबल में हो गया। तो यही जो वैल्यू दी गई है प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है 2/2x+1। अब हमको निकालना x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 4 2 8x+4 इक्वल टू 11 22। अब यहाँ से 8x इक्वल टू, इसको घटा देंगे इधर आके कितना आ जाएगा ये, सो 18, कितना आ जाएगा ये 18, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/8। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 9 × 18 2 4 8, तो कितना आ जाएगा ये 9/4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट्स 9,0 एंड 9, -6 -9,0 एंड डी -9,6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ। इसमें से किसके वर्टिसेस ये चारों दिए गए हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कि पैरेललोग्राम है, कि ट्रेपेजियम है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे जब ग्राफ में बनाते हैं हम, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, 9,0 कहाँ पे आएगा, ये एक्सेस का पॉइंट है, वो भी कहाँ पे, यक्स एक्सेस पर। किस पे आएगा, मान लो इस पे 9,0 यही आएगा 9,0। अगला पॉइंट दिया गया 9,-6, 9 जाना है इस पे और -6 जाना है डाउनवर्ड, तो यहाँ कहीं आएगा, मान लो यहाँ आ जाएगा 9,-6। ठीक है, ये आ गया। अगला क्या बोल रहा है, -9,0, -9,0 यहाँ कहीं आएगा, एक्सिस का पॉइंट है, वो भी नेगेटिव एक्सेस 9,0। अगला बोल रहा है -9,6, -9,6, -9,6 कहाँ पे जाएगा ये, -9,6, -9 तो ये 6 जाना है ऊपर साइड, किधर जाना है ऊपर साइड, तो यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, -9,6। ठीक, डी पॉइंट नाम रख लेते हैं, ये ए था, 9,-6 ये बी था, ये हमारा कितना था, ये सी था, ये हमारा क्या होगा डी था। अगर इनको हम ज्वाइन कर दें, क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, अगर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली चीज में ध्यान से देखेंगे, पहली बात तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि चारों साइड बराबर नहीं आएगी। ट्रेपीजियम भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों साइड पैरेलल ही आएगी। ठीक है, अब बचा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को जानने के लिए हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो भी पॉइंट है, जो भी पॉइंट है ये देखो, ये
इसका इंक्लिनेशन कुछ ना कुछ दिया गया है, इसका भी क्या दिया गया है, इंक्लिनेशन, और भी इंक्लिनेशन जितना दिया गया है सेम दिया गया है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ से को इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं, 9 कॉमा माइनस 9,6 और 9,0, यहाँ भी 9,0, पॉजिटिव निगेटिव मतलब नहीं है, तो सेम क्वाड्रेंट ये भी है, सेम क्वाड्रेंट ये भी है, पॉजिटिव निगेटिव इग्नोर करेंगे, इसको भी देखेंगे। तो यहाँ से जो अब ये साइड आएगी इसके बराबर आएगी, और ये साइड जो आएगी इसके बराबर आएगी, ठीक है। अगर एंगल 90 हो गया, एंगल 90 हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टेंगल, हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 इफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज इंक्रीज बाई 2। कह रहा है अगर हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3, ठीक है, x4 x5, ऐसे करते करते कितने हैं, x9 है, ठीक है। तो कह रहा है अगर ईच ऑब्जर्वेशन को कितना बढ़ा दिया जाए, +2 कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, +2। तो कह रहा है मीडियन, न्यू मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ध्यान से देखें, जो मीडियन आता है, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो ये आता है n+1/2, यही आता है। इसमें से 10 9+1 करेंगे 10 आ जाएगा, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जो पांचवा टर्म होगा x5, यही रहा होगा हमारा मीडियन, जिसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 20.5 रही होगी, मिडिल टर्म, ठीक है। जो मीडियन होता है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, पोजिशनल वैल्यू, ठीक है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड था, तो इसका पांचवा टर्म मिडिल रहा होगा, वही मीडियन रहा होगा, जो कि वैल्यू कितनी रहेगी, 20.5। अगर सब दो दो बढ़ रहा है तो ये भी कितना बड़ा होगा, 2 ही बड़ा होगा। तो जो न्यू मीडियन है वो कितना होगा, 20.5 बन गया होगा। पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर नहीं चेंज हो रहा है, तो दो चेंज पर्टिकुलर टर्म में आएगा, वही चेंज किस में आ जाएगा, मीडियम में आ जाएगा, ठीक है। तो पांचवें टर्म में जितना चेंज आ रहा होगा, नंबर ऑफ टर्म में छेड़ हुआ नहीं है, तो जो पांचवें टर्म में चेंज आ रहा होगा, वही चेंज किस में देखने को मिलेगा, ओवरऑल मीडियन में। तो क्या हो जाएगा, इज इंक्रीज बाई 2, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर करें द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बनानी है जिसका रेडियस कितना है, 9 है, ठीक है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 41 सेंटीमीटर, कहाँ से, सेंटर से, ओ ए, इसको मान लो बी। तो इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बतानी है, क्या बतानी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हम जानते हैं जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाते ही इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जब 41 का स्क्वायर होगा वो AB² प्लस किसका होगा, OA² होगा। यहाँ पे 41 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 9 का स्क्वायर, तो आ जाएगा AB का स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो 41 का स्क्वायर कितना आता है, 41 इंटू 41 कर लेते हैं, 1 4 4 4 4 1681, तो यहाँ आ जाएगा 1600, घटाने पर 81 घटेगा, इक्वल टू आ जाएगा AB²। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 AB, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉल्व करना तो आता ही होगा, मैंने शॉर्टकट बताया है आपको, आता ही होगा। इसका स्क्वायर किया मैंने 1681 आएगा, इसमें 9 स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे 40 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा assertion the number 5 to the power n cannot end with 0 where n कैन नॉट end with 0 where n is a natural number। हाँ देखो, जो 5 है, 5 की पावर n, कोई भी नंबर एंड विद 0 तब होता है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है फैक्टर में। क्योंकि ये जो 2 5 होता है ये मिलाकर 10 बनाता है, जिसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है, उसी का यूनिट प्लेस क्या आता है, यूनिट प्लेस जो होता है 0 आता है। अगर ये फैक्टर नहीं है तो यूनिट प्लेस 0 नहीं होगा। तो ये पहला असर्शन तो क्या होगा, हमारा सही हो गया। फिर अ नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 2 एंड बोथ। हाँ ये भी सही है। तो असर्शन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। कोई भी नंबर अगर n की पावर n दी गई है, 5 की पावर n, a की पावर n, ये एंड विद 0 तभी होगा उसके फैक्टर में 2 और 5 को बोथ कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। हाँ, क्योंकि यही बनाता है 10, जिसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है उसी का यूनिट डिजिट क्या बनता है, 0 बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते, कह रहा है सेशन इफ
कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 ए इक्वल टू 1। देखो रीजन तो पहले बात तो रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। रीजन तो करेक्ट है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। क्या है हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। जो पहला दिया गया है इसमें देखते देखो चेक करते हैं। जो कॉस ए लिखा गया है प्लस कॉस स्क्वायर ए है इक्वल टू 1, चेक करते हैं ये होता है कि नहीं, ठीक है। इसको प्रूफ कुल मिलाकर प्रूफ करना है इसके बराबर। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस ए जो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ये साइन स्क्वायर है, इसी आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए। तो इसको देखते हैं इसमें रख के, तो साइन स्क्वायर की जगह रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस ये जो साइन की पावर, साइन स्क्वायर का पावर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ के कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या रखते हैं, कॉस रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कॉस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा ये, सॉरी कॉस ए आएगा ये, कॉस ए देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस ए है, प्लस जहाँ पे साइन स्क्वायर है वहाँ पे कॉस ए रखेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ए भी सही है, बी भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नहीं समझ में तो फिर से बताता हूँ। यहाँ से मैंने कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को इक्वल टू 1 दिया गया था, कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको इसमें पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस ए रख दिया, और जहाँ पे साइन की पावर 4 था उसको साइन स्क्वायर की स्क्वायर लगा दिया, इस साइन स्क्वायर को रख दिया कॉस कॉस ए। तो यहाँ पे कॉस ए आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया इक्वल टू 1, जो कि पहले भी दिया था। तो दोनों ये भी सही हो गया, ये और ये इसके थ्रू ये प्रूफ हो गया। तो ए भी सही हो गया, और रीजन करेक्ट सही हो गया, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा ये सारे एमसीक्यूज। अब इसके बाद हम करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। उसको ध्यान से देखना, उसको सॉल्यूशन करना होता है, स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप्स कैसे लिखते हैं उसको ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दो चॉइस दी गई है, ए दिया गया है, इसमें से एक ही करेंगे, ठीक है। मैं आपको करता हूँ, चाहे पहला कर देता हूँ चाहे दूसरा। तो मैं करता हूँ आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कहा गया है कि द एपी 8 10 12 डॉट 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 हैज 60 टर्म्स। ये जो एपी दी गई है इसमें 60 टर्म है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। आपको लास्ट के 10 टर्म मतलब आपको 51 से लेके 60th टर्म का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। टोटल 60 है, तो आपको लास्ट के 10 निकालने हैं, मतलब 51 से लेकर 60 तक। तो सबसे पहले अगर मैं अगर दो फॉर्मूले जानता हूँ सम का, अगर मैं पहले ए प्लस यल वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, तो आपको 51 पता होना चाहिए और 60th पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस एपी में जो क्वेश्चन जो ए चॉइस दी गई है, इसमें ए की वैल्यू क्या दी गई है, 8 दी गई है। डी का जो वैल्यू आएगा वो 10 माइनस 8 करेंगे, कितना आ जाएगा, वो डी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ए 8 हो गया, डी 2 हो गया। तो 51th टर्म जो होगा, 51th टर्म होगा जो, वो होगा ए प्लस 50 डी, जो कि कितना आ जाएगा, ए 8 हो गया प्लस 50 इंटू 2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 8 प्लस 100, ये आ जाएगा 108। तो ये हो गया हमारा कौन सा, 51th टर्म। कौन सा हो गया, 51th टर्म, ठीक। अब हमको चाहिए 60th टर्म। जो 60th टर्म होगा वो होगा ए प्लस 59 डी। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस 59 इंटू 2। तो 8 प्लस 2 9 से 18 का 1 कैरी 1 2 5 10 1 11। तो ये कितना आ जाएगा, ये 18 8 26 126। तो हम सम जानते हैं एस एन इक्वल टू होता है जिसमें पहला और लास्ट टर्म यूज करते हैं, n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल ब्रैकेट बंद। तो ये सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे लिखते जाएंगे। तो एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, S10 निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो 10/2 ब्रैकेट में ए मतलब स्टार्टिंग का ए नहीं, 51वां टर्म चाहिए, लास्ट का 10 टर्म को सम चाहिए ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 108 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 5 10, तो यहाँ से 5 इंटू इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 6 14 4 हासिल के 1 2 0 मतलब 3 ये 2 234। तो जब गुणा करेंगे तो 5 4 20 कैरी 2 5 3 15 2 17
कैरी 1, 5 टू 10 1 11, ठीक है 9, ये आ जाएगा मेरा लास्ट 10 टर्म का सम, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, ठीक है, जिसमें लिखा है स्टेप बाय वन। आपको स्टेप 1 ये करना है, ठीक है, स्टेप 2 ये करना है, लास्ट में स्टेप 3 ये करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, a कॉमा बी लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एन बी। देखो आपको दिया गया है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि जो a प्लस बी है, जो भी एंगल है, उसकी साइन फंक्शन लेने पर कितना आ रहा है, वैल्यू 1 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन 90 इक्वल टू कितना होता है, साइन 90 इक्वल टू 1, इसे लिख लेंगे सिंस साइन 90 इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से देखेंगे कि a प्लस बी जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे हम देख रहे हैं कि कॉस का a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया गया है, √3/2। तो हम जानते हैं कि जो सिंस कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जान जाएंगे कितना, a माइनस बी जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड। अब यहाँ पहली और सेकेंड को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 प्लस 30। तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120, a इक्वल टू 120 अपॉन 2 कितनी जाएगा, 60। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये a जो हमारा आ गया कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। वैसे अगर इसको हम पुटिंग इन इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 60 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से जो b आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60 जो कि कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो जो a आया हमारा कितना है, वो 60 डिग्री आ गया, b कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आया। यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद है समझ में होगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है, यही आपको सॉल्यूशन है, ठीक है। इफ AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF, ठीक है, वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ठीक। कह रहा है कि AP और DQ जो है मीडियन है ट्राइंगल ABC के और DEF के, और ABC और DEF क्या आपके सिमिलर है। तो आपको प्रूव करना है AB अपॉन DE इक्वल टू AP अपॉन DQ। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसे बनाएंगे ट्राइंगल कैसा, पहले बनाते हैं ट्राइंगल ABC। कौन सा बनाते हैं, ABC। दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा होगा, DEF, ठीक है। अब यहाँ से इसमें जो पहले में ट्राइंगल वो दिया गया है, AP दिया गया है मीडियन, दूसरे में क्या दिया गया है, DQ दिया गया है, ठीक। अब इसमें एक चीज और दिया गया है, गिवन में दिया गया है कि जो ट्राइंगल ABC है सिमिलर ट्राइंगल किसके हैं, DEF के हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब सिमिलरिटी होती है तो जो AB अपॉन DE होगा वो इक्वल होगा BC अपॉन EF के, इक्वल होगा AC अपॉन DF के। इतना पता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग को प्रूफ करना है कि AB अपॉन DE जो होगा इक्वल होगा AP अपॉन DQ के। मतलब इसका भी रेशियो इसके साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये जो इन ट्राइंगल प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ लिख लेते हैं पहले, टू प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना है कि AB अपॉन DE इक्वल टू AP अपॉन DQ, ठीक है। प्रूफ करते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल DEQ। ये तो ट्राइंगल दिखा है, ये ट्राइंगल छोटा वाला, इसमें क्या होगा कि AB अपॉन DE जो है इक्वल टू किसके हैं, AB अपॉन DE इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल BP अपॉन EQ के। क्यों,
क्योंकि जो बीपी एंड EQ आर हाफ ऑफ ऑफ BC एंड EF। देखो जो BC साइड है, BC बाई EF बराबर था आपस में इसके साथ, तो इसका BC का आधा जो आएगा BP आएगा, EF का आधा जो आएगा EQ आएगा, क्योंकि ये मीडियन है। मीडियन जो अपोजिट साइड को क्या करती है, वर्टेक्स से जब मीडियम ड्रॉ करते हैं जिस साइड पे बनती है उस दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर BC बाई EF बराबर था AB अपॉन DE के, तो इसका BC का आधा BP और EF का आधा EQ भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, पहली चीज। और एंगल एंगल ABP इक्वल होगा एंगल DEQ, क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल किसके हैं, DEF के। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हेंस हेंस ट्राइंगल ABP सिमिलर ट्राइंगल DEQ बाई SAS, मतलब एक साइड का रेशियो पहले बराबर था, दूसरे साइड का रेशियो बराबर हुआ, उसके बीच का एंगल बराबर हुआ। ठीक है, तो क्या हो गए, ये दोनों कैसे सिमिलर हो गए, SAS से। अब जो AP AP अपॉन DQ जो होगा, ये भी बराबर होगा किसके, जो पूछा गया है, AB अपॉन DE के। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर लिखना चाहें कंक्लूजन के तौर पे तो हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE जो होगा इक्वल होगा BP अपॉन EQ के, इक्वल होगा किसके, AP अपॉन किसके, DQ के। तो जो पहला और लास्ट रेशियो देखेंगे तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अ हॉर्स, अ काउ एंड गोट आर टाइड ईच बाय rope of 14 meter at the corners of ABC respectively of a grassy triangular फील्ड। एक ट्रायंगुलर फील्ड है ABC, ग्रासी है जिसमें घास है। तीनों कोने पर एक पे हॉर्स बंधा हुआ है, एक पे क्या बंधा हुआ, काऊ, एक पे गोट। ठीक है, और तीनों की रस्सी की लंबाई कितनी दी गई, 14 मीटर। ठीक है, बिट साइड्स ऑफ लेंथ 35 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। तो ट्राइंगल की साइड्स हैं, एक 35 मीटर है, दूसरा 40 मीटर है, तीसरा 50 मीटर है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाई देम। वो चर कितना सकते हैं, ध्यान समझो पहले। अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, इस ट्राइंगल में इसका ले लेता हूँ 35, ठीक है, इसका लेता हूँ 40 मीटर, ये 40 मीटर, ये 35 मीटर, ये बचा हो कितना जगह, 50 मीटर तीसरा साइड। अब इसमें से एक कोने पे मान लो हॉर्स बंधा है, दूसरे कोने पे गाउ बंधा है, तीसरे क्या बना है, गोट बंधा है। और ये कितना चढ़ सकते हैं, 14 मीटर। ये कितना चढ़ सकते हैं, 14 मीटर। ये कितना चढ़ सकते हैं, 14 मीटर। तो अगर ध्यान से देखेंगे, पहली बात तो एक चीज समझेंगे, तीनों का जो रेडियस है सेम सेम दिया गया कि नहीं, तीनों का रेडियस सेम दिया गया है। और तीनों एंगल का सम, अगर ये θ1 है, θ2 है, ये थीटा क्या है, 3 है, तो जो θ1 होगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से हम टोटल ग्रेजिंग एरिया निकालेंगे, कितना निकालेंगे, टोटल ग्रेजिंग ग्रेजिंग एरिया। तो ये आएगा, तीनों सेक्टर का एरिया आएगा, एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, जो तीन सेक्टर्स फॉर्म हुए उनका तीनों का एरिया आएगा। तो इस पहले का एरिया अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कितना आ जाएगा, ये πr² θ1/360 इतना। ठीक है, प्लस दूसरे का कितना आएगा, πr² θ2/360 प्लस πr² θ3/360, इतना ही तो आएगा। अब इसमें से पूरे में से कॉमन कितना है, πr² कॉमन है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तीनों का डिनोमिनेटर कितना है, 360 है, तो यहाँ पे आएगा θ1 प्लस θ2 प्लस का θ3। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R² मतलब 14 इंटू तीनों का सम कितना आता है, 180 अपॉन 360,
इसको कट करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 7 जब 14, 7 से 7 तो बचा कितना 22 × 14। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूना 28 का 8 कैरी 2, 14 दूना 28 2 30, 308 मीटर स्क्वायर। तो इतना ही एरिया वो क्या करेंगे चढ़ सकेंगे। उम्मीद समझ में आया है। देखो कैसे किया है, इसमें तीनों में रेडियस सेम है तीनों सेक्टर का, और तीनों एंगल का सम जो आएगा θ1 θ2 θ3 इसका 180 आएगा। तो ग्रेजिंग एरिया जो आएगा एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर आएगा। तीनों का अलग अलग सम लिए, तीनों में कॉमन आया पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो सम आ गया θ1 + θ2, तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, आंसर कितना आया 308 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी देख लेंगे थोड़ा। 14 का 8 2, 14 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुझे समझ में आएगा। आगे कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस जो दिया गया कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। सच दैट सेगमेंट्स बी डी डी सी आर लेंथ ऑफ 10 एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बी डी कहाँ इसमें, बी डी लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, बी डी 10 है, और सी डी कितना दिया गया है 8 दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, आपको ए बी का लेंथ बताना है, एंड ए सी इफ इट गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 90 सेंटीमीटर का है। इस ट्राइंगल का पूरे का एरिया कितना दिया गया 90 सेंटीमीटर। अगर ध्यान देंगे बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो बी डी है और बी ई है ये टेंजेंट फॉर्म एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, तो बी ई भी हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सी डी जो है सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी डी टेंजेंट है, तो सी और सी डी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ए एफ और ए भी तो बराबर होगा, ए जो होगा एक्सटर्नल पॉइंट होगा, ए भी क्या होगा x ही होगा। तो यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी किसकी ए बी और ए सी के। तो हम ध्यान से देखेंगे इसमें 3 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक ट्राइंगल आपको अगर दिख रहा हो तो ए सी ओ दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ए ओ बी, ये दिख रहा है, तीसरा दिख रहा होगा सी ओ बी दिख रहा है। तीनों का अलग अलग एरिया निकाल के हम सम करेंगे, इक्वल टू दिखाएंगे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो गिवन है ये 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगला जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो आएगा उसमें एरिया ऑफ ए ओ सी, एरिया ए ओ सी प्लस एरिया ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ट्राइंगल, ट्राइंगल किसका बी ओ ए, बी ओ ए, इन तीनों का ऐड कर लेंगे तो ये भी किसका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसमें लिखते हैं, देखो ध्यान सुनो, इसमें जो बेस आएगा ए सी जो बेस होगा तो हाइट 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर होता है किस पे टेंजेंट्स पर। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ए ओ सी हाफ बेस कितना आएगा ए ओ सी का, ए सी आएगा, ए सी कितना है यक्स प्लस 8 है, प्लस बेस इंटू हाइट भी तो सॉरी इसमें 4 से मल्टीप्लाई होता है पहले। ठीक है, प्लस हाफ बेस बी ओ सी का कितना आएगा बी ओ सी इसमें आएगा 8 10 18 कितना आएगा 18 आएगा इंटू 4 हाइट, प्लस एरिया बी ओ ए हाफ इंटू बी ओ में ए बी आएगा, ए बी की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 10 इंटू कितना 4 बेस इंटू हाइट। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये आएगा 2 इंटू यक्स प्लस 8, यहाँ से कितना आएगा 18 टू जस्ट 36 प्लस इसका कितना आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 16 प्लस 36 प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, यहाँ से इन सबको ऐड कर लेते हैं पहले नंबर्स को, पहले x वाला करते हैं। 2x प्लस 2x कितना आ जाएगा 4x प्लस 16 और 36 और 20, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना 56 हो जाएगा, 56 10 66 ये आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72। जब 16 प्लस 36 प्लस 20 करेंगे तो 6 6 12 कैरी 1 3 2 5 2 7 ये आएगा 72। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एरिया आया है ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है, तो सिंस दोनों क्या आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो 4x प्लस 72 जो होगा इक्वल आएगा 90 के,
तो यहाँ से 4x इक्वल टू 90 माइनस 72, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x इक्वल टू 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 1, कितना बचेगा ये, तो 18 ही तो बचेगा, ठीक है 18, ठीक है। x इक्वल टू कितना बचेगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 18/4, तो 4 4 जो 16, 4 5 जो 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। हमसे वैल्यू किसकी पूछा है, ए बी पूछा है, तो ए बी जो आएगा, ए बी आएगा 8 प्लस एक्स, जो कि हो जाएगा कितना 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ए बी, सॉरी ए सी निकाल दिया, ये ए सी है, ठीक है। ए बी जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 10 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 10 प्लस 4.5, तो ये आ जाएगा 14.5, ये ए बी की वैल्यू, ठीक है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, सर्कल क्या है, सेंटर उसका ओ है, ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी है जो इसको टच कर रही है विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90। ये जो एंगल ए ओ बी बन रहा है, इसको क्या दिखाना है, इसको 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। इतना, केवल इतना। देखते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्राइंगल है ए पी ओ और ए ओ सी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सी ओ बी और बी ओ क्यू आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे दिखाता हूं, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए पी इक्वल टू ए सी टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू ओ सी रेडियस, ठीक है। इतना आ गया, ठीक। तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए ओ सी, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली, सिमिलरली ट्राइंगल, ठीक इसी तरह से ट्राइंगल जो होगा बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके हो जाएगा, बी ओ क्यू, इसमें भी एंगल, एंगल बी ओ क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं सेकंड, किससे, सी पी सी टी से। देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये स्ट्रेट लाइन पी ओ क्यू है, इस पे ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पी ओ क्यू, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, बी ओ सी सी ओ बी, बात क्या है, एक ही है, प्लस एंगल बी ओ क्यू, कितना आना चाहिए 180 डिग्री। कह सकते हैं लीनियर एंगल्स, लीनियर एंगल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब आगे देखते हैं कि ये जो एंगल्स इक्वल किए हैं हम उसके अकॉर्डिंग में वैल्यू रखते हैं। हमको बचाना किसको है, इसको ए ओ सी बचाना है और बी ओ सी बचाना है, ठीक है। ए ओ सी और बी ओ सी छोड़ देना है, इन दोनों को चेंज कर देना है इसके टर्म में, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली दूसरी क्वेश्चन से, तो जो पी ओ ए है, ये जो पी ओ है इसको क्या लिख सकता है, ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी
प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। देखो जो तो बी ओ क्यू है, ये जो बी ओ क्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी। तो यहाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 2 टाइम्स एंगल ए ओ सी प्लस 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि 2 से जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ए ओ सी कहाँ पे है, ये ए ओ सी और बी ओ सी दोनों मिलाकर कितना बनेगा, ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हेंस रूट, हेंस रूट। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से डबल टैप करके पीछे करके फिर से लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 84 रिस्पेक्टिवली। एक वर्कशॉप में इंग्लिश टीचर और हिंदी टीचर और साइंस टीचर के नंबर्स हैं वो 36 है, 60 है, 84 है। मतलब इंग्लिश वाला 36 है, हिंदी वाला 60 है, साइंस वाला 84 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो ऐसे में जब भी कहता है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम सेम नंबर, तो ऐसे में मुझे HCF निकालना होता है। क्या होता है, HCF। कुल मिला के आपसे पूछा गया है कि HCF ऑफ 36, 60 और 84 इसका क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर निकाल, बहुत तरीका निकालने का, निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से। 36, 60, 84। सबसे पहले 2 से करते हैं, कितना जाएगा, 2 18 टाइम्स जाएगा, ये 30 टाइम्स जाएगा। 2 टू जब 2 4 जा 8, 2 टू जब 4, फिर 2 से जाएगा, 2 9 जा 18। सॉरी क्या निकाल रहा हूँ मैं, हो गई गड़बड़, 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 हो गई गड़बड़। धिंदना 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 धिंदना। गोपी बहू आ गई, कोकिला बहन आ गई, गोपी बहू से गलती हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। इसका एक तरीका ये भी है कि HCF इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, तो 36 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 936 हो गया। ठीक है, 60 क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ऐसे 84 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 बचा कितना, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 2 जो 4, 4 3 12। ठीक है, अब इसमें HCF करना। पहली बात तो दोनों में 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, तीसरा 3 कॉमन, दोनों 4 नहीं 12। इसको इसका HCF आएगा, HCF आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, रूम्स ना, मिनिमम रूम्स, वो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हमारा क्या है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2x प्लस रूट 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले इसको जीरोस निकालने हैं, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। जीरोस कितने निकलेंगे, इसके 2 निकलेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक है, तो इसमें कौन सा मेथड लगाया जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं मेथड लगाता हूँ, चलो डायरेक्ट। जैसे लिखा गया है 2x² माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 रूट 2x प्लस रूट 2। ठीक है, इसमें से कॉमन कितना है, अभी कॉमन नहीं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं x का। तो 2x² माइनस x माइनस 2 रूट 2x प्लस का रूट 2। अब कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन कितना है, इसमें 2x कॉमन है, यहाँ बचेगा कितना, x माइनस 1। इसमें कितना कॉमन है, माइनस का रूट 2 कॉमन है, तो कितना बचेगा ये, 2x-1। क्या गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी, इसमें 2 नहीं कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ 2 बचेगा। एक ब्रैकेट में x माइनस रूट 2 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x-1 आएगा। ठीक है, को दिखाएंगे 0, इसको दिखाएंगे 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा,
एक वैल्यू एक्स की √2 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू एक्स कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये हमारी अल्फा हो गई, हमारी क्या हो गई बीटा हो गई। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फा √2 + 1/2 इक्वल टू माइनस का बी की जगह पे कितना है, ये से लगाते हैं -1 + 2√2 बाई ए की जगह पे कितना है 2। तो यहाँ से इधर आ जाएगा 2√2 + 1/2। इधर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 1 + 2√2/2। देखो LHS क्या हो गया हमारा, LHS बराबर RHS। ठीक है, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है C/A। तो अल्फा बीटा √2 × 1/2 इक्वल टू C/A। सी का पे √2/2। तो ये भी कितना आ गया √2/2 आ गया, तब कितना आ गया √2/2 आ गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हो गया। ये फर्स्ट रिलेशनशिप हो गई, ये दूसरी रिलेशनशिप हो गई। उम्मीद है समझ में होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। हमको दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है और √3। हमको प्रूव करना है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड इसमें करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखेंगे ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 - 1, ये दोनों मिला के 1 हो गए ना। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है 1। ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं कि अगर इसमें लिखना चाहूँ तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 को लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × साइन थीटा, 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 1 × साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सेपरेट करें, इसमें डिनोमिनेटर सेपरेशन बहुत यूज होता है। ठीक है, तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे एक कॉस से स्क्वायर है ना, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हम जानते हैं कि 1 इक्वल टू ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होता है ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, on a particular day Vidhi and Unnati could not decide on who would get to drive the car. They had one coin each and flipped their coin exactly 3 times. The following was agreed upon.
कह रहे हैं एक किसी पर्टिकुलर डे पे विधि और उन्नति दो लड़कियां थी, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन ड्राइव करेगा कार को, ठीक है। तो उनके पास एक कॉइन था, उसको उन्होंने कितनी बार टॉस किया, 3 बार, ठीक है। तो उन्होंने दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि फॉलोइंग जो नीचे दिया गया है उस पे, उसके बेस पे, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ विधि गेट्स 2 हिट्स इन अ रो सी वुड ड्राइव द कार। अगर अगर उस टॉस में 2 हिट लगातार आता है तो कौन ड्राइव करेगा, विधि ड्राइव करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा गया है इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल। अगर उन्नति एक हिट पाती है फॉलोड बाय टेल, मतलब एक हेड हो उसके जस्ट आफ्टर क्या हो, टेल हो, ठीक है, फॉलोड बाय टेल। तो उस कंडीशन में कौन ड्राइव करेगा, उन्नति ड्राइव करेगी। कह रहा हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले देखते हैं कि जब एक टॉस को करते हैं कॉइन को कितनी बार, 3 टाइम्स, तो पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, आउटकम्स क्या क्या आते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, क्वाइन है, क्या है, क्वाइन। जब इसको एक बार टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर जब दूसरी बार सेकेंड टाइम टॉस करेंगे तो हेड टेल, हेड हेड, या फिर कह सकते हैं पहला हेड हेड कर लीजिए, दूसरा हेड टेल, ठीक है, हेड टेल। यहां से टेल हेड, टेल टेल। ये आउटकम, 4 आउटकम आएंगे कब, जब ये 2 बार टॉस होगा। तीसरी बार क्या होगा कि हेड 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 हो जाएगा, हेड हेड टेल हो जाएगा, ठीक। इसमें से 2 चांसेस बनेंगे, केवल आपको हेड टेल चिपकाना है। हेड टेल पहले से है, एक हेड लगा दीजिए, यहां से हेड टेल टेल। यहां से 2 चांसेस बनेंगे, कौन कौन से, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, ठीक है। यहां से 2 चांस बनेंगे, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ठीक है। अब इसमें कितने आउटकम्स बने टोटल, 8 आउटकम्स बने। अगर मैं किसका चांस देखना चाहूं ड्राइव करने का, पहले विधि का देखते हैं। किसका देखते हैं, विधि का, जो विधि की प्रोबेबिलिटी है। विधि के लिए कौन कौन सा आउटकम फेवर में होंगे, 2 हेड्स इन अ रो, लगातार 2 हेड होना चाहिए। लगातार हेड इसमें है, एक हो गया ट्रिपल एच वाला, एक दूसरा लगातार हेड किसमें है, दूसरे में है, हेड हेड टेल इसमें है, और लगातार हेड किसमें है, तीसरा इसमें है, टेल हेड हेड, ठीक है। 1 2 3, और किसी में लगातार 2 हेड है नहीं है। तो इसकी जो विधि की प्रोबेबिलिटी आएगी, विधि की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 3 अपॉन, एक आउटकम, 2 आउटकम, 3 आउटकम, टोटल कितने, 8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 3/8। अब देखते हैं उन्नति का, किसका देखते हैं, उन्नति का। उन्नति में कहा गया है कि उसमें एक हेड होना चाहिए फॉलोड बाय टेल, पहले हेड हो उसके बाद जस्ट आफ्टर क्या हो, टेल हो। तो ऐसा किसमें किसमें बन रहा है, ठीक है। तो एक इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हेड हेड टेल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा है, हेड टेल, एक ये हो गया, दूसरा टेल हेड टेल, 2 ये हो गया, तीसरा कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और कौन सा होगा, ये होगा, ये ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा, हेड टेल टेल, ठीक। तो इसमें भी कितने आएंगे, इसकी उन्नति की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो भी कितनी आएगी, 3/8। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो दोनों की कार ड्राइव करने के चांसेस क्या है, इक्वल है। कितने हैं, इक्वल है। जस्टिफाई कर देंगे, जस्टिफाई भी होगा क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला कह रहा था मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 4 and their monthly expenditures are in the ratio 5:7. If each saves 15,000 per month, find their monthly incomes. देखो इनकी इनकम जो है रेशियो में दी गई है, क्या दी गई है, रेशियो में 3:4। लेट इनकम ऑफ आर्यन, आर्यन की इनकम कितना मान लेते हैं, 3x, एंड इनकम ऑफ बब्बन कितना मान लेते हैं, 4x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसमें देखें एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है, 5:7। तो एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन, एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन मान लेते हो कितना है, 5y है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ बब्बन मान लेते हैं कितना है वो,
7y है। देखो हम जानते हैं कि अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा क्या बचता है, सेविंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की सेविंग कितनी है, सेम है, 15,000 पर मंथ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पहला जो है आर्यन के लिए जो आएगा 3x इनकम है, उसमें से जो एक्सपेंडिचर कितना है 5y, और रिजल्ट कितना आता है 15,000। ये पहली क्वेश्चन हो गई। ठीक है, वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बब्बन का होगा, बब्बन की सेविंग जो होगी उसमें से कितना हो जाएगा 4x माइनस का 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी 15,000 आ जाएगा। कि दोनों की सेविंग कितनी है, सेम सेम है। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को किसी एक मेथड से, अब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, और हमको बताना है इनकम बताना है दोनों की। ठीक है, इनकम मतलब 3x की वैल्यू बताना है, 4x की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक मेथड लगा लीजिए आप। एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं एलिमिनेशन। क्या लगाते हैं, एलिमिनेशन। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 7 से। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी इसमें 4 से कर देते हैं। हम एक्स का कोफिशिएंट बराबर कर देते हैं, इसमें 4 से और इसमें 3 से। तो ये जो पहली क्वेश्चन बन जाएगी, इतना बन जाएगी 4 3 12x माइनस का 4 5 20y इक्वल टू 15 4 60,000 आ जाएगा। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन हो जाएगी, स्टार मान लेते हैं। ये जो बनेगा कितना बनेगा, ये 3 4 12x माइनस का 3 7 21y और इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 15 3 45 मतलब 45,000। ये हो गया डबल स्टार। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्टार माइनस डबल स्टार करते हैं। स्टार माइनस डबल स्टार करेंगे, 12x से 12x खत्म हो जाएगा, माइनस का 20y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 21y इक्वल टू कितना आ जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 15,000। ये भी 15,000 बनेगा, 60,000 में से 45,000 कटेंगे, 15,000 बचेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ बचेगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई, 15,000 आ गई। अब इसको किसी एक इक्वेशन रख के क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। जब फर्स्ट रखते हैं फर्स्ट में, तो 3x माइनस 5 इंटू 15,000 इक्वल आना चाहिए कितना, 15,000। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 15 25 75, 75 इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 10 85 5 90 90,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 90,000 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 30,000। कितना आ जाएगा 30,000। जो x आया हमारा 30,000 आया, तो हम यहाँ से देखेंगे जो a की इनकम होगी, a की इनकम कितनी होगी 90,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3x है तो 3 इंटू x है तो कितना आ जाएगा 90,000। कितना आ जाएगा 90,000। वहीं b की इनकम की बात करें कितना आ जाएगा, 4x है, 4x मतलब 1,20,000। कितना हो जाएगा 1,20,000। तो b की इनकम 1,20,000 आएगी, a की इनकम 90,000 आएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा, सब कुछ क्लियर लिखा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया गया है, a की इनकम 3x, b की इनकम, बब्बन की इनकम 4x, आर्यन की जो एक्सपेंडिचर है 5y, बब्बन की 7y। तो इससे क्वेश्चन बना लिया मैंने, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होता है सेविंग। तो दो इक्वेशन बन गई। इसमें मैंने लगाया एलिमिनेशन मेथड, इसमें मैंने एक्स का कोफिशिएंट सेम करने के लिए पहले को 4 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद सॉल्व किया तो y की वैल्यू 15,000 आई, इसको पहले क्वेश्चन में रख दिए, तो यहाँ से x की वैल्यू 30,000 आ गई। कितनी आ गई 30,000। ठीक है, तो जो आर्यन की इनकम आएगी 90,000 हो जाएगी क्योंकि 3x था। अब बब्बन की इनकम कितनी हो जाएगी 1,20,000 होगा क्योंकि 4x था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। एक ट्रेन है, उसकी कुछ स्पीड है, कितने डिस्टेंस चलती है उससे 63 किलोमीटर। एंड देन उसके बाद ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर चलती है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, 6 किलोमीटर और ज्यादा स्पीड से जो पहले थी। ठीक है, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। मान लेते हैं टोटल जर्नी में कितना टाइम लगेगा 3 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ओरिजिनल स्पीड
बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो T1 होगा टाइम फॉर 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है 63 और स्पीड कितना है x, इतना आवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे टाइम फॉर 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर के लिए टाइम कितना लगेगा 72 अपॉन, अब देखो न्यू स्पीड कितनी है, यक्स पहले थी 6 और है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यक्स प्लस 6 आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों जो टाइम होगा 63 बाई एक्स प्लस 72 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 3 आवर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से सॉल्व करते समय अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये जाएगा 24 टाइम्स, ये जाएगा 3 2 6 3 1 3, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें से जब एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 21 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 24x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऊपर आएगा 21x प्लस का 6 हो जाए 6 हो जाए 12 126 प्लस 24x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। यहां से जब सॉल्व करेंगे 21x प्लस 24x कितना हो जाएगा ये 45x, कितना हो जाएगा 45x प्लस 126 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। सबको ले जाते हैं इधर जीरो कर देते हैं, सबको ले जाते हैं राइट साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 45x माइनस का 126, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 39x, ठीक है, माइनस 126। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मुझे 126 को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, जिससे क्या हो जोड़ घटा के 39 आए और गुणा करने पर कितना आए 126। तो ब्रेक करेंगे इसको, 126 को यहीं पे कहीं ब्रेक कर लेते हैं, 126 2 6 2 6 12 2 3 6 3 1 3 2 6 3 3 3 7 21 7 7, तो यहां से कितने से कटेगा ये, मतलब दो पार्ट करना है इसका जिससे जोड़ घटा के 39 आए, 3 3 9 नहीं होगा, कर सकते हैं कैसे कैसे 18 7 नहीं 23 30 नहीं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए जिससे 126 आए जोड़ गुणा करने पर और जोड़ घटा कितना है 3 2 6 3 3 321, तो यहाँ से हाँ ठीक है 7 3 21 21 2 जा 42 42 माइनस करेंगे 3 कितना आ जाएगा 39, ठीक है आ गया। तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 42x माइनस का 3x माइनस 126, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x माइनस 42 आएगा और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा ये प्लस का आएगा, x माइनस कितना आ जाएगा ये यहाँ से आ जाएगा x माइनस 42 ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव 3 होगा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 42, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू x की -3 आएगी, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 42, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो स्पीड हमेशा कहाँ होती है पॉजिटिव में, तो ओरिजिनल स्पीड जो होगी वो कितनी होगी 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी आएगी 42, ठीक है। यही हमारा आंसर है। नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव स्पीड कभी नहीं होती, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में होगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इज इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कुल मिला के ये थेल्स थ्योरम प्रूव करना है कि एक आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेगी इससे बी सी के,
इसका नाम क्या है ई एफ। तो इसमें कॉन्स्ट्रक्शन पहले करेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन के समय ज्वाइन करेंगे इस बी एफ को और ई सी को, और यहाँ से ई से परपेंडिकुलर करेंगे ए एफ में, मान लो ये ई एच हो गई, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एफ से इस पे ए ई पर, जो कि हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको प्रूव करना है कि आप टू प्रूव में क्या हो जाएगा, टू प्रूव, टू प्रूव में हो जाएगा ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू प्रूव करना है ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। और गिवन में क्या है हमारा, गिवन में है कि जो ई एफ है पैरेलल टू किसके है, बी सी है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, प्रूफ। अगर ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ जो होगा, अगर बेस ए ई को लेंगे तो हाफ बेस ए ई हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा जी एफ हो जाएगा, क्योंकि जी एफ परपेंडिकुलर ए ई पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक। ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंत कौन सा ई बी सी, ई बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हो जाएगा ई बी इंटू हाइट क्या होगा वही जी एफ होगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन किससे डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड से। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ, हाफ इंटू ए ई इंटू जी एफ अपॉन हाफ इंटू ई बी इंटू जी एफ। जी एफ से जी एफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी। ये कोई इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही सेम टू सेम क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ फिर से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ निकालेंगे, इस बार बेस ए एफ बनाएंगे। तो हाफ ए एफ, अब बेस ए एफ को लिया है तो हाइट कौन सी होगी, ये ई एच होगी, कौन सी होगी ई एच, ई एच होगी, कौन सी होगी ई एच, ठीक है। ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए नहीं सॉरी एफ ई सी, एफ ई सी ये आ जाएगा हाफ, बेस बनाना है एफ सी को इंटू वही ई एच, ये फोर्थ हो गई, सॉरी थर्ड हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई फोर्थ। फिर से थर्ड को डिवाइड करेंगे किससे, फोर्थ से। यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इक्वल टू हाफ इंटू ए एफ इंटू ई एच, ठीक। नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा एफ ई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एफ सी इंटू ई एच, ई एच से ई एच कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा इक्वेशन डबल स्टार, ठीक। अब अगर फ्रॉम स्टार डबल स्टार देखें, देखो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई सी, जो इसमें डिनोमिनेटर एफ ई सी है यहाँ पे ई बी सी है। देखो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए एफ, वही ए ई एफ दिख रहा है, यहाँ भी न्यूमरेटर ए ई एफ दिख रहा है, एल एच एस। यहाँ भी, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी दिख रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई सी दिख रहा है। तो ए ई बी सी और एफ ई सी जो है इनका एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम बेस ई एफ पर बने हैं बिटवीन सेम पैरेलल ई एफ एंड बी सी, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, जब एल एच एस मैंने इक्वल दिखा दिया, न्यूमरेटर बराबर है, डिनोमिनेटर को बराबर दिखा दिया, तो एल एच एस और बराबर है तो आर एच एस भी का होना चाहिए इक्वल। तो ए ई अपॉन ई बी जो होगा इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी का, ठीक है। हेंस प्रूफ। अगर इसका प्रूफ अच्छे से देखना है तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है थेल्स थ्योरम का, जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में होगा।
नहीं समझ में आता फिर से डबल टैप के पीछे करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, एंड बेस ऑफ रेडियस कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा आपका कोन है, क्या है, कोन है, जिसका बेस रेडियस कितना है यहां से 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि a right circular cylinder cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that base of cone, हाँ इसमें नीचे से एक सिलेंडर आकार का सॉलिड नीचे से हॉलोड आउट कर लिया गया। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया द रिमेनिंग सॉलिड। बचे हुए सॉलिड का आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका सरफेस एरिया बताने के लिए आपको ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो, पहली बात तो ये पाई आर एल इसमें कौन का बचेगा, नीचे एक सर्कुलर रिंग बचेगी चारों तरफ, इस सिलेंडर जहां से हॉलोड होगा एक यहां से रिंग बचेगी, और उसके अंदर क्या दिखेगा, कर्व सरफेस एरिया। देखो इस सॉलिड को उठाएंगे तो नीचे से जब झांकेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप दिखेगा, जिसमें ऊपर का एक सर्कल दिखेगा और बगल का ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का दिखेगा और नीचे रिंग दिखेगी। तो इसमें एरिया बचेगा किसका, कर्व सरफेस एरिया, ये बचेगा कौन बचेगा, नीचे रिंग बचेगी और एक सर्कल दिखेगा और 2 पाई आर एच ये दिखेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो एरिया इसमें आपको सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं एल जो आता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर आता है। ये किसके लिए निकाल रहे हैं, कोन के लिए, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 144। इसको जब ऐड करेंगे अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये 6 4 10 हासिल के 1 4 3 7 1 8, ये 180। तो ये आ जाएगा एल की वैल्यू। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 180 के आसपास कौन सा होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 196 कितना होता है 14 का होता है। ठीक है, और 13 का कितना होता है 169। हम मान लेते हैं ये 13.45 अप्रोक्स आएगा, क्या आएगा अप्रोक्स। ठीक है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ सॉलिड आएगा, एरिया ऑफ सॉलिड वो आएगा पाई आर एल। पहला तो ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ इसका कोन का, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर डैश मान लेते हैं एच। ठीक है, ये सिलेंडर का हो गया। अब एक इसमें सर्कल ऊपर दिखेगा, इसका कितना आएगा प्लस का पाई आर डैश, ये किसका आएगा स्क्वायर, किसका आएगा ये सर्कल दिखेगा किसका सिलेंडर का। अब एक दिखेगा नीचे रिंग, ये जो आएगा पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं। इसमें पूरे में कॉमन क्या है, पूरे में पाई कॉमन है, आर एल, आर मतलब कैपिटल वाला लेना है, कौन सा लेना है कैपिटल, तो 12 इंटू 13.5 आ जाएगा, प्लस इसमें से पाई कॉमन है 2 इंटू आर डैश, आर डैश मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर 4 इंटू 3, प्लस पाई कॉमन ले लिए हैं आर डैश का स्क्वायर, आर डैश मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से पाई भी कॉमन ले लिए हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये पाई के लिए होते हैं 22 बाई पाई को पाई रह देते हैं क्योंकि आंसर जो है पाई के फॉर्म में लाना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 पंचे 60, 0 हासिल 6, 12 3 36, 6 42 हासिल 4, 12 कम 12 4 16, 162 आ गया, प्लस 4 3 12 2 24, ये 24 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 144 माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 16 प्लस का 16 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से पाई, तो यहाँ से कितना बचेगा 162 प्लस का 24 प्लस का 144, इन सबको ऐड करते हैं, 4 4 8, 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 3 हासिल 1, 2 2 1 3 3,
तो 330 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा अप्रोक्स, क्या आएगा, अप्रोक्स, ठीक है, यही एरिया आएगा रिमेनिंग सॉलिड का, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने लिया है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, 2 पाई आर डैश एच मतलब लिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया आप किसका, सिलेंडर का। फिर पाई आर डैश स्क्वायर लिया ऊपर जो ये सर्कुलर पार्ट दिखेगा ऊपर का, और नीचे दिखेगी रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर। इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, उसको आप ध्यान देंगे, सही कर लेंगे, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में सॉल्व किया क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हेंस फाइंड द मीन। इसमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू बतानी है किसकी, एक्स की, अगर मोड दिया गया 55। अब फिर कह रहा है फाइंड द मीन, मीन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मॉडुलस क्लास ढूंढेंगे, मॉडल क्लास। तो जो मॉडल क्लास होता है जिसमें सबसे हाई ज्यादा सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, 45 से 60 वाला ये मॉडल क्लास हो जाएगा, जिसमें फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है, 15 दी गई है, ठीक है। इससे पहले फ्रिक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, एफ नॉट हो जाएगी, ये F1 हो जाएगी। इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी कौन सी है, इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी है 10, एफ नॉट की वैल्यू x है, और ये F2 है जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 10। तो जो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू वो होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस एफ नॉट पॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, ठीक है, इंटू एच, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं एल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है, 45 है, मोड की वैल्यू 55 दी गई है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे F1 जो फ्रिक्वेंसी है कितनी है, 15 है मॉडल क्लास की। एफ नॉट कितनी है, उसकी पहली x है, नीचे 2F1, 2 इंटू 15 है, माइनस एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, x है, ठीक है, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, इंटू एच, एच का मतलब है हाइट, क्लास की हाइट, 45 से 60 दिया गया है मतलब 15 है। इसी को सॉल्व करेंगे तो इसी वैल्यू आ जाएगी एक्स की, 55 में 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर आ जाएगा 10, इधर जब सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस एक्स आएगा ऊपर, नीचे कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ आ जाएगा 15 दूना 30, 30 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 माइनस एक्स इंटू 15, ठीक है। अब यहाँ से ये काटना चाहे तो 5 2 10, 5 3 15, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 40 माइनस 2x इक्वल टू 30 माइनस 3x, 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x प्लस का 3x हो जाएगा, 40 को उधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 10 कैसे आ रहा है, 20 2 40, 15 30, 30 को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले, कुल मिला के पॉजिटिव को 10 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, पॉजिटिव को 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो मेन निकालना है, मेन के लिए आप फॉर्मूला रख लीजिए, ये आता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, इसी फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, फॉर्मूले रख लेंगे काम हो जाएगा, आगे बढ़ता हूँ।